Chapter first, Health and Hygiene. Health is a state of complete physical and mental well-being. हेल्थ जो होता है स्वस्थ वह स्थिति होती है जिसमें इंसान फिजिकली और मेंटली फिट होता है, एकदम ठीक होता है. ए हेल्दी पर्सन इज़ वन हुज बॉडी एंड माइंड आर कम्प्लीटली फिट. और स्वस्थ इंसान वह इंसान होता है जो शरीर और दिमाग दोनों से स्वस्थ होता है, मतलब ठीक होता है. टू स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए वी शुड हैव ए बैलेंस डाइट. हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए. प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डिजीज़ेस, और बीमारियों से खुद को बचाना चाहिए. एक्सरसाइज रेगुलरली, और हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए. मेंटेन हाइजीन, और साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए. टेक एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, और हमें नींद भी पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए. नेक्स्ट वन है कंपोनेंट्स ऑफ फूड. वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. हम विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं. फूड कंटेन्स सम इसेंशियल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. और भोजन जो होता है ना, उसमें कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, आवश्यक पदार्थ होते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स. और फूड जो होते हैं उनमें मुख्यतः 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. और ये है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं. इट ऑल्सो कंटेन्स रफेज एंड वाटर. मतलब आपको भोजन में 5 ये जो मुख्य न्यूट्रिएंट्स की बात करें, मुख्य पोषक तत्व की बात करें, तो वो है पाचक. और इसके अलावा भी 2 चीज़ों को और इंक्लूड करते हैं, वो रफेज एंड वाटर है. आवर बॉडी नीड्स ऑल दीज कंपोनेंट्स इन राइट प्रोपोर्शन टू स्टे हेल्दी. और हमारे शरीर को इनकी एक संतुलित, एक उचित मात्रा, मतलब कह सकते हैं कि एक निश्चित अनुपात में चाहिए ये सारी चीज़ें स्वस्थ रहने के लिए. कार्बोहाइड्रेट्स. अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है. शुगर एंड स्टार्च आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और शुगर और स्टार्च ये 2 मुख्य तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है. सीरियल्स, फ्रूट्स, कॉर्न, पोटैटो एंड हनी आर सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन चीज़ों से मिलता है, तो वो है सीरियल है, फ्रूट्स हैं, कॉर्न और पोटैटो और हनी है. वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स टू डू फिजिकल वर्क. हमें शारीरिक परिश्रम करने के लिए या फिर काम करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है. फैट्स. नेक्स्ट वन है फैट्स. लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट की तरह ही हमें फैट से भी एनर्जी मिलती है. इनफैक्ट फैट्स गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. और वास्तव में अगर बात करें तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स के बजाय मतलब से अधिक एनर्जी फैट से मिलती है. वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, घी, चीज़, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स आर सम सोर्सेज ऑफ फैट्स. और ये कुछ इसके सोर्स हैं जिनसे हमें फैट्स मिलते हैं, जिनमें होगा वेजिटेबल ऑयल है, मिल्क है, बटर, घी, चीज़, क्रीम और ड्राई फ्रूट्स हैं. ईटिंग टू मच फैट कैन बी हार्मफुल. अगर बहुत ज़्यादा हमने फ़ैट खा लिया तो इसमें क्या होगा, ये हानिकारक हो सकता है. एक्सेस ईटिंग ऑफ फैटी फूड कैन मेक्स अस ओबीज. और अगर हमने बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खा ली, वसायुक्त भोजन कर लिया ना, तो उसमें क्या होगा कि हम मोटापे की परेशानी हो सकती है. ओबेसिटी कैन काज डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़ेज़. और ओबेसिटी जो मोटापा होता है ना, मोटापे के कारण हमें क्या डायबिटीज़ हो सकती है और हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं वो हो सकती है. फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बोथ गिव्स अस एनर्जी. फैट और कार्बोहाइड्रेट्स इन दोनों से हमें एनर्जी मिलती है. लेकिन अगर पूछा जाए कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स के से ज़्यादा किससे एनर्जी मिलती है, तो वो फैट है. दीज आर एनर्जी गिविंग फूड. और इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट और जो फैट्स हैं ना, इन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं. नेक्स्ट वन है प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हेल्प अस ग्रो. प्रोटीन हमें बढ़ने में मदद करता है. वी नीड प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ, बिल्डिंग ऑफ मसल्स एंड फॉर रिपेयरिंग वॉर्न आउट टिश्यूज़. हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, एक तो बढ़ने के लिए होती है, दूसरा बिल्डिंग ऑफ मसल्स बनाने के लिए, और रिपेयरिंग वॉर्न आउट टिश्यूज़. जो वॉर्न आउट टिश्यूज़ होते हैं ना, उन्हें रिपेयर करने के लिए भी हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है. प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. और इसलिए हम प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं.
मिल्क, चीज, चिकन, फिश, एग्स, पल्सेस एंड सोयाबीन आर रिच इन प्रोटीन्स। और अगर बात करें कि हमें प्रोटीन किस किस चीज़ से मिलती है, तो वो है मिल्क, चीज़, चिकन, फिश, एग, पल्सेस और सोयाबीन से, इनसे हमें प्रोटीन मिलती है। ग्रोइंग चिल्ड्रन लाइक यू नीड मोर प्रोटीन्स। आपकी तरह जो बच्चे हैं, जो बढ़ रहे हैं, उन्हें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आपको एनर्जी गिविंग फूड के बारे में पता पड़ गया और बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में पता पड़ गया। सो आई थिंक आपको यहाँ पर एनर्जी गिविंग फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन है विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीजेस एंड कीप अस हेल्दी। विटामिन्स जो होती है ना, ये हमें हेल्प करती हैं रोगों से लड़ने की, मतलब ये हमें शक्ति देती हैं। हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, ये बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती हैं। एंड कीप अस हेल्दी, और हमें स्वस्थ रखती है। विटामिन ए, बी, सी, डी एंड ई आर सम इम्पॉर्टेंट विटामिन्स, और ये कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हैं। फ्रूट्स, एग्स, फिशेस एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, और ये कुछ स्रोत हैं विटामिन के जहाँ से हमें मिलती है। फ्रूट, एग, फिश एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। मिनरल्स। मिनरल्स कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट। मिनरल्स जो होते हैं, खनिज तत्व जो होते हैं, ये हमें हमारे स्वस्थ को हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और फिट रखते हैं। दे स्ट्रेंथन द बोन्स एंड मसल्स एंड मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, और ये हमारे मसल्स को और बोन्स को मजबूत बनाते हैं। एंड मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग, और जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है हमारे शरीर की, उसे बनाए रखते हैं। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड फास्फोरस आर सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी, और कुछ ये इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं जैसे आयोडीन है, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस, ये कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं जिनकी ज़रूरत होती है हमारे शरीर को। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, एग एंड साल्ट आर रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी साग सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क, एग और साल्ट हैं, ये कुछ रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स होते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेज। और जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं ना, ये इन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं, और हाँ, इसलिए हम इन्हें कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, और ये हमें बचाते हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियों से। ओनली लिटिल अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, और हमें बहुत कम मात्रा की, मतलब मिनरल्स और विटामिन्स जो होते हैं, इनकी बहुत कम मात्रा की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को। नेक्स्ट वन है रफेज एंड वाटर। आवर बॉडी ऑल्सो नीड प्रॉपर अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। हमारे शरीर को, मतलब ये विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब के अलावा भी रफेज और वाटर की ज़रूरत होती है। तो आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। हमारे शरीर को एक निश्चित अनुपात में जो होता है रफेज और वाटर की ज़रूरत होती है। रफेज आर द फाइबर्स प्रेजेंट इन आवर फूड, और रफेज फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे भोजन में उपलब्ध होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दे हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं ना, इन्हें निकालने में कह सकते हैं ये हेल्प करते हैं। सम सोर्सेज ऑफ रफेज आर होल ग्रेन, सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और अगर बात करें कि कुछ जो सोर्स हैं रफेज और वाटर के, उनमें हम क्या कहेंगे, सम सोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज के जो कुछ स्रोत हैं वो ये हैं होल ग्रेन्स, जितने भी ग्रेन्स हैं वो सारे इसमें आएंगे, सीरियल वगैरह, और ग्रीन वेजिटेबल जो हरी सब्जियां होती हैं और फ्रूट्स होते हैं, ये सारे रफेज में आते हैं। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ वाटर, और लगभग जो हमारा शरीर है ना, इसका 2/3 पोर्सन जो होता है ये पानी से बना होता है। वाटर हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। कहने का मतलब ये है ना कि हमारे शरीर को इतने 2/3 ऑफ, मतलब पूरे शरीर में अगर बात करें तो 2/3 वो जो होता है ये फंक्शन करने के लिए हमारे शरीर को वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। और वाटर जो होता है ना, ये जो वेस्ट होते हैं ना, ये रिमूव करता है, निकालता है यूरिन और स्वेट के थ्रू।
इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और वाटर से जो पानी होता है ना, ये हमारे बॉडी की टेम्परेचर को, तापमान को भी मेंटेन रखता है। दस वी शुड ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर। और इस प्रकार और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खूब सारा पानी पीना चाहिए।